सत्संग जी प्यार से कहिए धनरिंकार जी। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा शविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। सत्संग जी दास आज आप जी के चरणों में एक विचार रखेगा। भवसागर क्या होता है, इसे पार कैसे लगाया जा सकता है। सत्संग जी भवसागर शब्द जो है सुनने में ही बहुत भयंकर विशाल लगता है। जो लोग नहीं जानते हैं वो समुद्र से तुलना कर लेते हैं कि सागर होगा, कोई पानी होगा भरा हुआ, जिसको पार करना बहुत ही कठिन है। लेकिन सत्संग जी भव का मतलब होना, सागर का मतलब है समुद्र। लेकिन यहाँ समुद्र से तात्पर्य ये निकलता है कि हमारे लिए जो जन्म मरण है, इससे पार होना भवसागर कहलाता है। परमात्मा से जब आत्मा सत्संग जी विक्षुब्ध हुई, दूर हुई और जीव रूप में आके इस धरती पर विचरण करने लगी और अपने परमात्मा को भूल गई। अब यहाँ इसे पृथ्वी लोक में केवल खाना पीना, घूमना बैठना, पहनना सोना, यही सब अच्छा लगता है। अब इसे यहाँ के दुख तकलीफ ही सहन हो जाते हैं। इसे परमात्मा का ध्यान बिल्कुल नहीं आता। जब से ये आत्मा परमपिता परमात्मा से अलग हुई, तब से भवसागर का पहला किनारा परमात्मा से अलग होना और अंतिम तोड़ में जब इस मानव जन्म को पाकर सद्गुरु द्वारा दिया गया ब्रह्म ज्ञान को जानकर परमपिता परमात्मा में विलीन हो जाना, ये भवसागर का अंतिम किनारा है दूसरा। सत्संग जी इसके बीच में जितने भी 84 लाख योनियाँ हैं, ये भवसागर कहलाती हैं। इसमें तरह तरह के कठिनाइयाँ झेलना पड़ता है जीव को। कई बार जन्मना, कई बार मरना, कीड़ा मकोड़ा, कुकर, गधा, सूअर, अन्य बहुत सारे जितने जीव देख सकते हैं, कुछ तो दिखाई भी नहीं देते। चर अचर सभी प्राणियों में ये आत्मा विचरण करती है और बड़े भाग्य से फिर मानव का जीवन मिलता है। तब कहीं जाके परमात्मा मेहरबान होता है तो सतगुरु की शरण मिलती है, तब जाके ब्रह्म ज्ञान मिलता है। फिर ब्रह्म ज्ञान लेने के बाद जब हम सतगुरु के द्वारा बताई गई सेवा सिमरन सत्संग करते हैं, तब जाके हमें विश्वास बनता है और विश्वास मजबूत होता है तो हम उस कर्म को करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए था, वो कर रहे थे। लेकिन अब जो ज्ञान के बाद कर्म कर रहे हैं वो हमें अच्छे बुरे का सोच विचार अच्छा से मिल गया और हम सारी परेशानियों से निवृत्त होते जाते हैं। और धीरे धीरे जब हम गलतियाँ करना बंद कर देते हैं तो हमारा मन परमात्मा की तरफ अग्रसर बढ़ने लगता है, अंत में इसी में विलीन हो जाता है। सत्संग ब्रह्म ज्ञान इसीलिए ज़रूरी होता है क्योंकि बिना ब्रह्म ज्ञान के और कोई ज्ञान परमात्मा में आत्मा को मिला नहीं सकता। शब्द ज्ञान बहुत सारे हैं, मंत्र ज्ञान गुरुओं द्वारा मिलता है, जिसमें राम नाम का कई करोड़ों का नाम है जो जाप करते हैं लोग। लेकिन इससे फ़ायदा सांसारिक रूप में हो सकता है, लेकिन आत्मिक रूप में नहीं हो सकता सत्संग। इसलिए जिसको आत्मिक रूप में आत्मा का कल्याण करना है, उसे ब्रह्म ज्ञान का सहारा ज्ञान लेना पड़ेगा और सद्गुरु के चरणों में अपने शीश को झुकाना पड़ेगा। कहते हैं कि सद्गुरु के चरणों में बढ़कर
कोई तीर्थ धाम नहीं। सत्संग जी, सतगुरु बहुत महान होता है जो हमें इस 84 लाख योनियों से मुक्त करके हमें भक्ति मार्ग पर अग्रसर करता है। नहीं तो भक्ति भी क्या होती है ये भी पता नहीं होता। हम अपने मन की कई पूजाएं करते हैं, कई देवता पूजते हैं, भले ही उस देवता को जानकारी नहीं हो हमें कब उनका प्रकट हुआ, कब वो क्या है, कैसे क्या करते हैं, लेकिन हम देखा देखी उस देवताओं को पूजते थे और परेशानियों को झेलते चले जाते थे। लेकिन आज ब्रह्म ज्ञान पाकर सत्संग जी ये जीवन धन्य हो गया। अब एक को मानो, एक को जानो और एक हो जाओ वाली बात मन के बाहर भी और मन के अंदर भी घुल मिल गई है। अब तो केवल जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है कि हर शय में जलवा तेरा हूबहू है। अब जिधर देखता हूँ उधर परम पिता परमात्मा ही नज़र आता है। सत्संग जी इसीलिए कहते हैं कि ज्ञान ले लो, ये ज्ञान अमोल है, सबके हिस्से में आना बहुत मुश्किल है और कोई कोई तो आके भी यहाँ से विफल हो जाते हैं। जिन्हें माया से लगाव रहेगा वो ज्ञान लेकर भी दूर हो जाएंगे। इसलिए जब भी ज्ञान में आए तो मन को अपने एकाग्रचित करके परम पिता परमात्मा की भूख होनी चाहिए, न कि सांसारिक पदार्थों की। सांसारिक पदार्थ तो हमें कर्मों के द्वारा मिल जाएगा, लेकिन परमात्मा भाग्य से मिलता है, सतगुरु भाग्य से मिलता है। सत्संग जी कहते हैं कि संत मिलन को जाइए, तज ममता अभिमान, जो जो पग आगे बढ़े, कोटि के यज्ञ समान। सत्संग जी भवसागर से पार होने के लिए सतगुरु निरंकार का होना अति आवश्यक है। इसलिए ब्रह्म ज्ञान लेकर इस परम पिता परमात्मा जो रमे राम है, जो कभी आने जाने वाले नहीं, जो शस्त्र नहीं काट सकता, जिसको अग्नि जला नहीं सकती, हवा सुखा नहीं सकती और पानी भिगा नहीं सकता, ऐसा परमात्मा आपके नज़रों के सामने दिखाई देगा। आइए निरंकारी मिशन में और अपने जीवन को इस प्रभु को पाकर धन्य करिए, जैसे मीरा जी ने किया, प्रहलाद ने किया, अर्जुन ने किया। सत्संग जी इन्होंने इस ज्ञान को पाकर अपने जीवन की सारी रंगत ही बदल दी और इसी का होकर रह गए। कहते हैं कि आए थे हरि भजन को चूनन लगे कपास। आए तो थे परमात्मा को जानने के लिए, लेकिन संसार की मोह माया में फंस के अपने जीवन को यूँ ही फंसा लिए, कांटों में उलझनों में फंसा लिए। सत्संग जी दास अपनी वाणी को विराम देते हुए आपसे निवेदन करता है, प्रार्थना करता है कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। सत्संग जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी।